अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत सारे बच्चे ये सुनकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इम्पॉर्टेंट तो हो सकता है, ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का रट्टा लगा लगा के पढ़ा है ना क्लास मैट्रिक तक, उनके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री हरगिज़ भी अच्छा, दिलचस्प और बेहतरीन टॉपिक नहीं हो सकता। लेकिन आज हम क्या करेंगे, रट्टे से दूरी, पढ़ना है ज़रूरी, रट्टा लगाना मना है। जैसे कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 में ये बात देख चुके हैं कि मैंने एक वीडियो लेक्चर के अंदर 25 मिनट के छोटे से ड्यूरेशन में मैंने 30 फॉर्मूलाज बनाना सिखाए थे। कोशिश ये करूँगा कि आज भी मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको रट्टाफिकेशन से बिल्कुल दूर कर दूँ। रट्टा जितना कम लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। और मैं बार बार कहता रहता हूँ, और कॉन्सेप्ट की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में कंफ्यूजन्स में ना पड़ो। तो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग मेरा बच्चा, कॉन्सेप्ट को पकड़ें। कॉन्सेप्ट के बगैर पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म क्या कहलाता है, डेड बॉडी। तो वैसे ही आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो डेड होगा तो बहरहाल मामला उलट जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है। आप लोगों के कोर्स में चैप्टर नंबर 10 पहले है, 11 बाद में है, लेकिन मैंने पहले 11 पढ़ा दिया है और अब हम 10 पर आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है ये आप जानते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की स्टडी कैसे होती है ये सब भी आप जानते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को वहाँ भी बनाना सिखाएं। एक्सरसाइज है हमारी 10.3, टॉपिक है डबल एंगल फार्मूलाज, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, यानी साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा। ये सारी क्या मुसीबतें हैं, ये क्या बलाएं हैं। बहुत आसान है। इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक सुनते रहें, बीच में से कुछ मिस मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला और बड़ा ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आने से पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एंगल फार्मूलाज। अब ये क्या मतलब है भाई, हमारे पास 3 तरीके के एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और तीसरा क्या होता है, गैमा। गैमा को यहाँ छोटियों पे भेजा हुआ है हमने, अल्फ़ा और बीटा को पकड़ लिया है। तो अगर मैं सम और डिफरेंस की बात करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला होना चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। दूसरा फॉर्मूला होना चाहिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तीसरा फॉर्मूला होना चाहिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। चौथा फॉर्मूला होना चाहिए है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। पांचवा फॉर्मूला होना चाहिए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। और जो छठा फॉर्मूला है वो होना चाहिए टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके बाद हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और कॉट का अल्फ़ा माइनस बीटा भी मौजूद है। तो वो आप लोगों ने किताब खोलनी है, ढूंढना है। बनाने का तरीक़ेकार मैं सिखा रहा हूँ। फॉर्मूले में किसी का भी रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा। रट्टा नहीं लगाना, दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो थोड़ी सी उसको पॉलिश करें, शाइन करें दिमाग को, ताकि वो काम करे। अब ज़रा एक छोटी सी टेक्निक समझते हैं। मेरे पास साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते थे। इसमें कॉजेक भी हो सकता था, इसमें सेक भी हो सकता था, लेकिन आपके कोर्स में शामिल नहीं है। और बहरहाल ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत भी पड़ती नहीं है। मान लेते हैं मेरे पास 2 एंगल हैं, एक का नाम है अल्फ़ा और एक का नाम क्या है, बीटा। तो ये मेरे पास साइन के साथ अल्फ़ा भी होना चाहिए, साइन के साथ बीटा भी होना चाहिए। यही मेरे पास कॉस के साथ अल्फ़ा भी होना चाहिए और कॉस के साथ क्या होना चाहिए, बीटा। देखो साइन के अल्फ़ा का रिलेशन होता है कॉस के बीटा से, कॉस के अल्फ़ा का रिलेशन होता है साइन के बीटा से। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। साइन का अल्फ़ा कॉस का बीटा, कॉस का अल्फ़ा साइन का बीटा। जब भी कभी हम साइन के अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करते हैं तो साइन और कॉस साथ साथ रहेंगे, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। ये मान लो कि इन्होंने साथ जीने मरने की कसम उठा ली है कि संग जिएंगे संग मरेंगे, तुम्हारे बिना हमारा गुजारा होने वाला नहीं। या ये समझ लें कि भाई वो ये आपस में एक ऐसा सिलसिला जोड़ लेते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम कर उनको कहते हैं कि फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। तो साइन के फॉर्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा हो या क्या हो, अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा में साइन कॉस जुदा जुदा नहीं होंगे, ये समझ लें एक साथ साथ रहेंगे। साइन का अल्फ़ा कॉस का बीटा,
कॉस का अल्फा साइन का बीटा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर होगा कॉस अल्फा और साइन का बीटा। ये जो साइन है यहाँ पर भी यही साइन रहेगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। दो एंगल्स हैं अल्फा बीटा, एक का अल्फा दूसरे का बीटा, एक का अल्फा दूसरे का बीटा, ये रिलेशन बन गया हमारे पास। एज इट इज कॉपी पेस्टिंग करनी है, ऊपर से उठाना है नीचे लिखना है, बस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बन गए हमारे पास दो रिलेशंस। लेकिन जब हम कॉस पर आते हैं तो इन दोनों का जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तालमेल था, ये समझ लें एक दूसरे से जो बेइंतहा मोहब्बत थी, अब वहाँ पर क्या हो गई है गड़बड़। क्या हो गई है गड़बड़। और अब जब ये गड़बड़ हो गई है तो दोनों के रास्ते क्या हो जाएंगे अलग अलग, साइन अलग कॉस अलग। तो पहले जो ये कह रहे थे ना कि तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, एक दूसरे से बड़े साथ जुड़े हुए थे, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। अब क्या हुआ अलग अलग। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है जब ये अलग अलग हो जाएंगे, ये समझ लिए दोनों फंक्शंस का अगर आपस में ब्रेकअप हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा बच्चा। अगर मैं इसको एक गाने की तरह बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ हो गई गलती मुझसे मैं मानता हूँ, लेकिन बहरहाल साथ रहने वाले नहीं, मैं यहाँ तू वहाँ, मंजिलें हैं कहाँ अलग अलग। साइन के अल्फा के साथ साइन का बीटा ही होगा, कॉस को छुट्टियों पे भेज रहे हैं, कॉस के अल्फा के साथ कॉस का बीटा होगा, साइन को क्या करेंगे निकाल देंगे। सवाल क्योंकि या फॉर्मूला क्योंकि कॉस का है तो पहले दोनों कॉस रहेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और फिर दोनों क्या रहेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर भी यही होगा कॉपी पेस्टिंग, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ये समझ लें इन फॉर्मूलाज का नाम है इत्तेहाद फार्मूला। साथ साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, यूनिटी, बटेंगे नहीं। इनका है इख्तिलाफ फार्मूला, अलग अलग, एक दूसरे से इनकी बनेगी नहीं। तो जब इनकी नहीं बनेगी तो साइन भी चेंज होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। भाई ये पॉजिटिव था, इसे क्या कर देंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इस पे जब एक और नेगेटिविटी आएगी तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। आसान भाषा में साइन के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा में साइन कॉस साथ साथ, साइन वही रहते हैं जो था कॉस में, कॉस अलग साइन अलग, दोनों के रास्ते जुदा जुदा, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। तो ये तो हो गए हमारे चार फार्मूलाज। अब आगे देखते हैं, ये जो टेंजेंट का अल्फा है, टेंजेंट को दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे ये बन जाएगा टेंजेंट का अल्फा प्लस टेंजेंट का बीटा, और इन्हीं दोनों का नीचे क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट। ये हो गया टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। बस इससे पहले क्या लग जाएगा एक अदद 1, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। यही पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी करेंगे, नीचे बना देंगे टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये हो गए हमारे 6 बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जिनकी मदद से हम डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज को ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी बात। एक मरतबा ओवरव्यू लेते हैं। साइन के फार्मूलाज में साइन कॉस साथ साथ, हम जिएंगे हम मरेंगे तेरे लिए तेरे संग, साथ साथ, इख्तिलाफ नहीं है, इत्तेहाद फार्मूला। इसका क्या नाम है इख्तिलाफ, सेपरेशन, दूरियां, ब्रेकअप, जुदाइयां, अलग अलग ज़िंदगी, कॉस अलग साइन अलग। टेंजेंट में पहले प्रोडक्ट, पहले सम फिर प्रोडक्ट, पहले डिफरेंस और फिर क्या है मेरा बच्चा प्रोडक्ट। ये हो गई हमारे पास सिचुएशन। अब अगर मैं चाहूँ इससे डबल एंगल फार्मूला बनाना, तो डबल एंगल फार्मूला कैसे बनता है भाई। देखिए मान लेते हैं मैंने आप लोगों से पूछा है बताओ ये साइन 2 थीटा क्या होगा। आप लोग रट्टा लगाते हो, रट्टा बेशक लगा लेना, बाद में समझ लोगे तो रट्टे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो सी जो साइन 2 थीटा है मैं इसको तोड़ सकता हूँ ऐसे, ये 2 थीटा कुछ भी नहीं होता, मैं इसको लिखूँगा कि साइन का जो 2 थीटा है वो बराबर होगा साइन 1 थीटा प्लस 1 थीटा। साइन का जो थीटा है वो किसके बराबर होगा 1 थीटा प्लस 1 थीटा। अगर मैं गौर से देखूं तो साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ हैं, बीच में प्लस है, साइन है, ब्रैकेट है, 2 वैल्यूज़ हैं, बीच में क्या है प्लस है। तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिलती जुलती नहीं है। अगर मैं कह दूं ये अल्फा की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस का जो बीटा है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन का बीटा। मेरा प्यारा बच्चा, अब ज़रा हम देखेंगे साइन 2 थीटा। साइन अल्फ़ा की जगह पर थीटा, बीटा की जगह पर भी थीटा, साइन अल्फ़ा की जगह पर थीटा, बीटा की जगह पर भी थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा प्लस थीटा इज साइन का 2 थीटा। अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, सर पता नहीं ये क्या लिखा हुआ गया। मेरा बच्चा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो x प्लस एक्स, तो ये क्या होता है 2x, y प्लस वाई, ये क्या होता है 2y, तो कहीं पर xy प्लस xy लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब 2xy, कहीं पर xy प्लस yx लिखा होगा तो भी तरतीब का फ़र्क है, आंसर तो 2xy है। तो इसी तरीके से साइन कॉस और कॉस साइन का मतलब भी क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस। ठीक है जी, साइन कॉस बीच में प्लस, जब एक जैसी दो टर्म ऐड होती हैं तो टर्म के पीछे क्या लग जाता है सब जगह 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, पहले आएगा साइन थीटा, बाद में क्या आएगा कॉस थीटा। मेरा बच्चा यही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसमें अब मुझे बताएं रट्टा लगाने की क्या ज़रूरत। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर वो अगर रट्टा नहीं लगाएंगे ना तो ऐसा करने में टाइम निकल जाएगा, आधा मिनट लगता है, 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। रट्टा लगाने में एक एक फॉर्मूले में 5-5, 10-10 मिनट लगाते हैं, हफ्ता भर के बाद भूल जाते हैं, ये कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज कॉस 2 थीटा, तो आप कहेंगे सर हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो कॉस 2 थीटा का एक जनरल रिलेशन बनाते हैं कि ये जो कॉस 2 थीटा है ऐसे ही तोड़ देंगे थीटा प्लस थीटा में। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉस 2 थीटा बराबर होगा कॉस थीटा प्लस थीटा में, और गौर से देखेंगे तो फिर वही ब्रैकेट है, पहली वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरी वैल्यू बीटा है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का ये वाला फॉर्मूला चिपका देंगे यहाँ पर, हमारा काम बन जाएगा। तो हम फॉर्मूले का रेफरेंस लिख रहे हैं कि कॉस का अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास जो है वो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। तो मैं कॉस अल्फ़ा की जगह पर लिखूंगा कॉस थीटा, बीटा की जगह पर भी लिखूंगा थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा। तो जब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय x तो आप कहेंगे x स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाय y आप कहेंगे y स्क्वायर, तो वैसा ही cos मल्टीप्लाई बाय cos आप कहेंगे cos स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन आप कहेंगे साइन स्क्वायर। तो ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आ गया है, थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा। cos 2 थीटा का एक रिलेशन मैंने क्या बना लिया है मेरे पास, ये आ गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 3 रिलेशन हैं, इसमें से मजीद और फॉर्मूला भी बन सकता है। वो कैसे बनता है हम ये जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी बेसिक पढ़कर आते हैं हम। एक फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फंक्शन है जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो अगर मैं साइन स्क्वायर को यहीं रख दूं, कॉस को वहां ले जाऊं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ूं, साइन स्क्वायर को वहां ले जाऊं, तो मेरे पास एक और रिलेशन बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इन्हीं की मदद से हम कॉस के 2 मजीद और रिलेशन बना सकते हैं। देखो मेरा बच्चा, अगर मैं ये वाले कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दूं, ये वाले कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दूं, तो मेरे पास cos 2 थीटा क्या बन जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट समझ लें, वो पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट है कि cos 2 थीटा, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पर लिखा हुआ हो माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है माइनस 2x स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर ये होता है माइनस 2y स्क्वायर। तो इसी तरीके से माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस का एक और फॉर्मूला हमने क्या किया, बड़ी आसानी से यहाँ पर बना लिया। सही है जी। अगर मुझे एक और फॉर्मूला बनाना हो और मैं ये वाले साइन स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दूं जो कि कितनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास तीसरा रिलेशन जो है वो कॉस का क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है मेरा बच्चा? मैंने फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 जार 2 माइनस एंड माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको अरेंज करके लिख रहे हैं कि कॉस का जो 2 थीटा है वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो 3 रिलेशन बन गए कॉस 2 थीटा के। पहला क्या बना, ये वाला कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या रिलेशन बना मेरे पास, ये रहा कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा रिलेशन बन गया मेरे पास ये। अब मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ रह गई है, वो है टेंजेंट का 2 थीटा क्या होगा, टेंजेंट का 2 थीटा क्या होगा। तो इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा में तोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा कि भैया टेंजेंट का जो 2 थीटा है उसको लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस थीटा। ठीक है जी। और फिर ये जो थीटा प्लस थीटा है इसकी जगह पर ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। पूरा का पूरा फॉर्मूला ये रहा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसका रेफरेंस दे देते हैं कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट का बीटा। तो अगर मैं इन सब की जगह इनकी वैल्यूज़ को उठाकर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट प्लस टेंजेंट क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे भाई 2 टेंजेंट थीटा, 1 की जगह पर 1 रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये थीटा प्लस थीटा बन के क्या हो जाएगा टेंजेंट का 2 थीटा। तो ये थे हमारे डबल एंगल फॉर्मूला, जिनमें से एक कैटेगरी की रह गई है। वो कैसे होगी, कॉट के 2 फार्मूलाज हैं, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा अच्छे बच्चे थोड़ी सी मेहनत खुद करें। ठीक है, कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन 1 कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का 1। वहाँ से जाकर आप फॉर्मूलाज किताब में से देखेंगे दोनों फॉर्मूलाज, इनसे थोड़े से मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, वहाँ से आप पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला तो उठाएंगे और आपने ड्राइव क्या करना है फिर, यानी कि आप लोगों ने जो करना है 7वां फॉर्मूला है कॉट अल्फा प्लस बीटा, 8वां फॉर्मूला है कॉट अल्फा माइनस बीटा, और फिर आपने फाइंड करना है कॉट 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ तक ये हो गई हमारी बात, साइन का डबल एंगल, कॉस के डबल एंगल, टेंजेंट का डबल एंगल और सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एंगल। फटाफट से इसकी तस्वीर ले लें, अभी हम ट्रिपल एंगल की तरफ जा रहे हैं। देखिए मेरा बच्चा, अब हमारे पास 2 थीटा से बढ़कर क्या हो गया है 3 थीटा। तो अब 3 थीटा को हम थीटा प्लस थीटा में तो नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शंस नहीं हैं, 2 ही हैं, 2 एंगल हैं अल्फा और बीटा। तो अब जो 3 है, 3 को 2 ही तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो 1 + 2 लिखें, या तो हम 3 को लिखेंगे 2 + 1। तो अगर मैं यहाँ थीटा लगा दूंगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा थीटा, यहाँ भी क्या लग जाएगा थीटा। तो या तो 3 थीटा को तोड़ सकते हैं थीटा और 2 थीटा में, या तो 2 थीटा और 1 थीटा। तो मैंने यही लिखा है कि 3 थीटा बराबर है थीटा प्लस 2 थीटा। जो पहली वैल्यू होती है वो अल्फा होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो बीटा होती है। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बिल्कुल वैसा ही साइन अल्फा प्लस बीटा का। जल्दी से अप्लाई करते हैं।
साइन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे थीटा, बीटा की जगह पे लिखेंगे 2 थीटा। साइन अल्फा का मतलब है साइन थीटा और कॉस बीटा का मतलब है कॉस 2 थीटा प्लस कॉस अल्फा का मतलब है कॉस थीटा और साइन बीटा का मतलब है साइन का 2 थीटा। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास ये जो दो चीज़ें आ गई हैं ना बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, एक आ गया है कॉस 2 थीटा, एक आ गया है साइन 2 थीटा। भाई इनके तो अपने अपने रिलेशन होते हैं। साइन 2 थीटा जो है अभी अभी हमने ड्राइव किया है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। और ये जो कॉस 2 थीटा है ये वाला, इसके तो तीन तीन फॉर्मूले हैं। अब हमें कौन सा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। देखो बेटा सवाल साइन का है तो जवाब भी साइन में ही होना चाहिए, ये फिक्स है। सवाल साइन का है तो जवाब भी साइन में। तो कॉस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में रिलेशन होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये वाले दोनों की जगह उनके हम फॉर्मूलाज को उठाकर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा साइन का 3 थीटा, साइन थीटा अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। ये आएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और ये मैं उठाकर फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा की जगह पर आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। साइन का 3 थीटा बराबर होगा साइन 1 जार साइन माइनस 2 साइन 1 और साइन स्क्वायर पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस 2 की जगह पर 2 रहेगा, साइन की जगह पर साइन रहेगा और ये जो कॉस और कॉस है ये मिलकर बन जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सवाल साइन में आ गया सिवाय इस कॉस स्क्वायर के। तो मेरा बच्चा हमने अभी ही तो पढ़ा 2-4 मिनट पहले कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, कॉस स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा अपनी जगह पर, साइन थीटा एज इट इज़, 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा मैं 1 माइनस, इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें कॉस का फंक्शन ख़त्म, आंसर के आ गए हम करीब, मंजिल के करीब पहुँच के छोड़ने वाले नाकाम हो जाते हैं और मंजिल के करीब पहुंच के अकल लड़ाने वाले कामयाब होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, छोड़ना नहीं है। 2 साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन प्लस एंड माइनस, माइनस 2 की जगह पर 2 साइन और साइन स्क्वायर कितना हो गया साइन का क्यूब। तो हमारे पास दो कैटेगरी के फंक्शन आ रहे हैं। साइन का 3 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये हो गया 3 साइन थीटा, माइनस 2 और माइनस 2 ये हो गया माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा। यही इसका फॉर्मूला है कि जब कभी साइन 3 थीटा होगा तो हम उसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉस 3 में भी है और ये मैं पूरा सवाल बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जहां तक हो सकेगा बता रहा हूं, आगे काम आपने खुद करना है। थीटा की जगह पर लिखेंगे, अल्फा की जगह पर लिखेंगे थीटा, बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो गौर से देखें वही वाले तो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, है ना जी। लेकिन अब बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे आंसर किस में नहीं चाहिए, साइन में नहीं चाहिए, किस में चाहिए कॉस में। तो कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह इसका फॉर्मूला आएगा माइनस, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह इसका क्या आएगा फॉर्मूला। और ये जो कॉस 2 थीटा है इसका, क्योंकि सवाल कॉस में है तो जवाब भी किस में होना चाहिए कॉस में होना चाहिए। जब सवाल कॉस में जवाब भी कॉस में तो कॉस का रिलेशन भी किस में कॉस में, वो होता है मेरा बच्चा, अभी पढ़ा है हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन 2 थीटा का एक ही रिलेशन है, वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। किसी को लग रहा होगा सर बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, बेटा टॉपिक ही ऐसा है, तेज़ी से ही जाना है। कॉस 3 थीटा अपनी जगह पर बरकरार, ये हो जाएगा 2 कॉस का क्यूब थीटा और कॉस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है 2 ऐसे ही रहा, कॉस थीटा ऐसे ही रहा, साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ज़रा गौर से तो देखो इसमें होगा क्या, सारा का सारा फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो क्या है साइन स्क्वायर। तो दिल तो मेरा चाह रहा है ये मैं पूरा ही करवा दूं, चलें क्या याद रखेंगे, ये मैं पूरा करवा देता हूँ। कॉस का 3 थीटा 2 कॉस,
क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें पूरे के पूरे सवाल में से साइन क्या हो गया, ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, कॉस। तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 1 जार 2 कॉस माइनस एंड माइनस प्लस 2 कॉस का क्यूब थीटा, 1 और स्क्वायर हो गया क्यूब, 2 कॉस क्यूब कितना हो गया मेरे बच्चे 4 कॉस क्यूब माइनस 1 कॉस माइनस 2 कॉस, ये हो गया माइनस 3 कॉस का थीटा। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो क्या है, टेंजेंट 3 थीटा इज व्हाट, है ना। इसको भी ऐसा ही तोड़ेंगे, टेंजेंट का जो 3 थीटा होता है वो बनेगा टेंजेंट का थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये फिलहाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो इसे ट्राई करेंगे, होपफुली हो जाएगा, नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं यही प्रूफ करवाऊंगा टेंजेंट 3 थीटा। तो आज की क्लास में हमने देख लिया सम और डिफरेंस, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, इसे होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं ये पढ़ाकर, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाऊंगा 4th एंगल फॉर्मूला, साइन का 4 थीटा क्या होता है, कॉस का 4 थीटा क्या होता है, टेंजेंट का 4 थीटा क्या होता है। तो ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, प्रैक्टिस को हरगिज़ भी नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना है। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ हो। नासिर।